ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। ईदुदे दन्तं द्विवचनं प्रगृह्य संज्ञं स्यात्। दीर्घ उकारांत एवं एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे हरि एतो विष्णु इमो गंगे अमु पचेते इमो आदि में होता है। मणिभोष्ट्रस्य लंबेते प्रियो वत्सरो मम इत्यत्र त्रिवार्थे वह शब्दो वा बोध्यः। मणिभोष्ट्रस्य में इव के अर्थ में वो शब्द अथवा वह शब्द कहा गया है। प्लुत के अंतर प्रसंगवश प्रगृह्य संज्ञा का निर्वचन किया गया है। सूत्र में प्रगृह्य संज्ञा है, संज्ञा है। असंगी ईदुदे द्विवचनम अर्थात द्विवचन में विद्यमान दीर्घ ई उ तथा एकार रूपात्मक शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो पर कहने से द्विमात्रिक ई उ ए का ग्रहण होता है। इच्च उच्च यच्च एकांग समाहारः ईदुदेत्। उसके पश्चात ए रहने पर प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृति भाव हुआ, जन संधि नहीं हुई। अन्य वृत्तिकारों ने मणिव आदि शब्दों की सिद्धि के लिए प्रगृह्य संज्ञा प्रकरण में ऐसे शब्दों के प्रतिषेध की व्यवस्था के उपाय सुझाए हैं। भाष्य तथा वार्तिककार ने ऐसा उल्लेख कहीं नहीं किया है, किंतु उपमानार्थक वो या वह शब्द से इनकी साधुता है। दंपतीव रोदसीव इत्यादि प्रयोगों की साधुता वैदिक प्रयोगों के द्वारा की जा सकती है। अदसो मात अस्मात् परा विदुतो प्रगृह्योस्तः मीसा। अदस शब्द के मकार से परे ई दीर्घ ई और दीर्घ उ को प्रगृह्य संज्ञा होती है। अमीसा राम कृष्णा बमु आसाते। मात किम मात क्यों कहा अमुकेत्र। मात असतिमाद ग्रहणे एकारोप्यनुवर्तेत। मात ग्रहण न करने पर एकार की भी अनुवृत्ति होने लगेगी। से अयं प्रगृह्यः स्यात्। से की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अस्मै इंद्रा बृहस्पति। वेद में चतुर्थी बहुवचन के स्थान पर से का विधान किया गया है। प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आती है, अतः संज्ञा प्रगृह्य है से संज्ञ। तदनुसार चतुर्थी बहुवचन में प्रयुक्त वैदिक से प्रत्यय की प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरण अस्मै इंद्रा बृहस्पति। इंद्र और बृहस्पति इन लोगों के लिए यहाँ अस्मै पद में से प्रत्यय विहित है। अस्मद भ्यस अस्मद से सुपांग शुल्क से संपूर्ण भ्यस से स की संज्ञा तथा लो अस्म जोड़ ए बराबर अस्मय। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृति भाव अतः अय आदेश नहीं हुआ। निपात एकाजनाम एकोज निपात आंग वर्जः प्रगृह्यः स्यात्। विस्मय उ वितर्के इंद्र उमेशः। आंग के अतिरिक्त एक स्वर वर्ण वाले निपात प्रगृह्य कहलाते हैं। जैसे ई विस्मय उ इंद्र उ वितर्के उ उमेशः। सूत्र में
अनाम इत्युक्ते रमिदाकारः प्रगृह्य एव। शुद्ध अनाम पद होने के कारण नकार इत्संज्ञक आ की प्रगृह्य संज्ञा होती है। से आ एवं नुमन्य से आ एवं किल तत् नितून प्रगृह्य निखत अर्थ नकार इत्संज्ञक आ की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती। इखत उष्णम उष्णम इखत अर्थ क्रियाजोग मर्यादा तथा अभिविधि इन अर्थों में नकारेत संज्ञक है। अन्यत्र अर्थात वाक्य तथा आचरण में नकारित संज्ञक नहीं है। तदनुसार सूत्रार्थ आंग से भिन्न एक स्वर वर्णात्मक अन्य निपात प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। फल प्रकृति भाव अर्थात संधि कार्य का अभाव। इंद्र ई निपात का अर्थ विस्मय है, अर्थात अरे इंद्र हैं, अतः यहाँ दीर्घ संधि नहीं हुई। उमेशः उ का अर्थ वितर्क है, अर्थात क्या यह शिव है, यहाँ भी दीर्घ नहीं हो। आ तथा आंग दोनों चादिगण में पठित है। शुद्ध आ निपात होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक होता है। नकार इत्संज्ञक आ को प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती। इसी को यहाँ कारिका द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वाक्य और स्मरण अर्थ में आ का अभिप्राय शुद्ध आ से होता है, किंतु अन्यत्र अर्थात अल्प अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में तथा अभिविधि अर्थ में आ को आंग के रूप में समझा जाए। अतः आ एवं नुमन्य से में आ को प्रगृह्य संज्ञा हुई तथा प्रकृति भाव होने के कारण वृद्धि संधि नहीं हुई। अर्थ आप वैसा समझने लगे हैं। आ एवं किल तत्, यहाँ भी आ की प्रगृह्य संज्ञा हुई, प्रकृति भाव एवं वृद्धि संधि नहीं हुई। अर्थ मुझे याद है कि यह बात वैसी ही है। स्मरणार्थक वाक्य और स्मरण अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थों में प्रयुक्त आम की प्रगृह्य संज्ञा न होने से उष्णम ओष्णम में गुण संधि हुई है, अतः थोड़ा गर्म। उदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात् अहो विषाद। ओकारांत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है, अहो विषाद। संबुद्धो साकल्यस्येतावनार्थे संबुद्धि निमित्तक उकारो वा प्रगृह्यो वैदिके इतो परे। वैदिक प्रयोग से भिन्न इति शब्द के पश्चातवर्ती रहने पर उसके पूर्व संबुद्धि निमित्तक ओकार को विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है। विष्णु इति विष्णुविति अनार्खे इति किम ब्रह्म बंध वित्त ब्रवीत। पाणिनि के अनुसार संबोधन का एक वचन संबुद्धि संज्ञक है, एक वचनन संबुद्धि। तदनुसार सूत्रार्थ इस प्रकार होगा, संबोधन के एक वचन को मानकर होने वाले ओकार के अनंतर वैदिक प्रयोग से भिन्न इति शब्द के रहने पर साकल्य के मत में उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, अन्य आचार्यों के मत में नहीं होती। इतो बा प्रागुक्तम।
उनके अनंतर इति शब्द रहने पर पूर्वोक्त कार्य संज्ञा कार्य विकल्प से होता है तथा उ इति उ बिति इत संज्ञक निपात वाचक उ के अनंतर इति शब्द के रहने पर साकल के मत में उसको प्रगृह्य संज्ञा समझा जाए। अन्य आचार्यों की इस विषय में सहमति नहीं है। उदाहरण उ इति प्रगृह्य संज्ञा के फलस्वरूप प्रकृति भाव होने के कारण जन संधि की प्रवृत्ति नहीं हुई, पक्ष में यण होकर द्वितीय अर्थ उ का उच्चारण इतो दीर्घोनुनासिकः प्रगृह्यश्च इत्यमादेशो भाष्यात् इति भीति। के अनंतर इति शब्द के रहने पर उसे आदेश होता है तथा उसकी प्रगृह्य संज्ञा भी विकल्प से होती है तथा इति। इस सूत्र में विधि तथा संज्ञा दोनों कार्य निर्दिष्ट है, अतः उनके स्थान में शकल के मत से प्रगृह्य संज्ञक आदेश होता है। इस कारण यह विकल्प विधान माना जाता है। यदि इन दो सूत्रों के स्थान पर एक ही सूत्र माना जाए तो उन से इति शब्द परे रहते के स्थान पर आदेश तथा प्रगृह्य संज्ञा विकल्प से होंगे। इस विकल्प के अभाव में निपात एकाजनांग के अनुसार नित्य प्रगृह्य संज्ञा होने के फलस्वरूप इति तथा उ इति ये दो रूप ही बनेंगे, विति रूप की सिद्धि नहीं हो सकेगी। इस कारण दो पृथक सूत्रों की कल्पना की गई है। मैं ngो बोबा मय परस्य ngो बोबा स्यादचि किमुक्तम किमुक्तम। मैं के अनंतर उई के स्थान में वकार आदेश उस उ के पश्चात किसी स्वर वर्ण के रहने पर विकल्प से होता है। किमुक्तम किमुक्तम। बस्या सिद्धत्वानुस्वारः वकार के असिद्ध होने से अनुस्वार नहीं हुआ। ईदुतो च सप्तम्यर्थे सप्तम्यर्थे पर्ज बसन नमी दूदंतं प्रगृह्यं स्यात् सोमो गौरी अधिश्रिता माम की तनु इति। सप्तमी के अर्थ में स्थिर रहने वाले इकारांत एवं उकारांत रूप की प्रगृह्य संज्ञा होती है। सोमो गौरी अधिश्रिता माम की तनु इति। सुपांग शुल्क इति सप्तम्यांग लुक। सुपांग शुल्क सूत्र से सप्तमी का लोप अर्थ ग्रहण क्यों किया? अर्थ ग्रहण किम वृत्त्या बर्थांतरोप संक्रांति मां भूत। समासाधिक में अन्य अधिक अर्थ से संबद्ध होने पर नो हो। बाप्या मस्यो बाप्यस्वः अर्थात ई तथा उ में तदंत विधि है। इस प्रकार सप्तमी के अर्थ में निष्पन्न इकारांत एवं उकारांत शब्द प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। सोमो गौरी अधिश्रिता माम की तनु इति। इनमें से पहला उदाहरण ईकारांत शब्द स्वरूप तथा दूसरा उकारांत शब्द स्वरूप का है। प्रथम उदाहरण में संगति गौरी नी सप्तमी विभक्ति का एक वचन गौरी, यहाँ सप्तमी विभक्ति का लोप होने पर भी गौरी शब्द सप्तमी के अर्थ में गौरजाम के प्रयोग की तरह निष्पन्न है। अर्थ सोमवाणी पर आश्रित है। अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः अप्रगृह्यस्याणो बसाने नुनासिको वा स्यात् दीर्घे दधिं दधि अप्रगृह्यस् किम अग्नि।
अवसान में रहने पर अप्रगृह्य अण के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक होता है। दधिंग दधि अप्रगृह्य क्यों कहा? अग्नि। सूत्र का अर्थ पूर्ण होने के लिए बावसाने से बा तथा अवसाने पदों की अनुवृत्ति आती है। तदनुसार स्थानीय है। प्रगृह्य भिन्न अण अ इ उ तथा आदेश है अनुनासिक, निमित्त है अवसान, अर्थात प्रगृह्य भिन्न निर्नुनासिक अ इ उ वर्ण पद के अंत में रहने पर विकल्प से सानुनासिक हो जाते हैं। दधिंग दधि, इस उदाहरण में दधि शब्दावय अंतिम इकार अवसान में रहने के कारण सानुनासिक हो गया। पक्ष में यथास्थिति निर्नुनासिक रहा दधि। सूत्र में अप्रगृह्य पद न रखने पर अवसान में प्रतिसंज्ञक अण वर्णों को भी अनुनासिक होने लगेगा। उसके निवारणार्थ अप्रगृह्य पद की सार्थकता है। अतः अग्नि में दीर्घ इकार अवसान में होते हुए भी ईदुदेव द्विवचन प्रगृह्यम के अनुसार द्विवचन में प्रगृह्यसंज्ञक होने के कारण अनुनासिक नहीं हुआ। अग्नि के दो रूप। यहाँ अचो का संधि निरूपण समाप्त होता है, अर्थात स्वर वर्णों के संहिता निमित्तक नियमों का प्रकरण पूरा हुआ। व्यंजन संधि के नियमानुसार अच संधि शब्द में च के स्थान पर क कृत होना चाहिए, किंतु स्वयं पाणिनि ने भी अल्पाचतरम ऐसा प्रयोग किया है। इसी प्रकार वार्तिककार के सिद्ध मनस्वात तथा भाष्यकार ने कथमनस्त्वम प्रयोगों द्वारा कृत्य का अभाव सूचित किया है। इन प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समासादि वृत्ति घटक अच पदों में पदांत कार्य की प्रवृत्ति नहीं होती। कुत आदि करने पर उस शब्द के विषय में संदेह हो जाता कि अच है या अक, अतः और संदेह के लिए कुत न करना आवश्यक था। श्री कर्मेश्वर सिंह।